राम राम नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना राहुल सिंह कौशिक, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं खीरे की क्रॉप के ऊपर लगने वाली बीमारियों के ऊपर। कौन कौन सी बीमारियां अपनी खीरे के क्रॉप को अफेक्ट करती हैं, प्लस उसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उसको कंट्रोल या फिर उसको उसके संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे करके उसको नियंत्रित किया जा सकता है। ऑल आर थिंग डिस्कस इन दिस वीडियो, सो लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे ज्यादा अपनी खेतों पे बीमारियां देखने को मिलती है, जो कि है एंगुलर लिप स्पॉट। अब एंगुलर लिप स्पॉट जो डिजीजेज है, उसके सिम्टम क्या है, किस वजह से लगता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा एंगुलर लिप स्पॉट डिजीज यानी कि जो बीमारी हमारी खीरे की क्रॉप के ऊपर लगती है, वो एक बैक्टीरियल डिजीज है, जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से लगता है। वो बैक्टीरिया हमारे जो पत्ते होते हैं, फसल के जो पत्ते को धीरे धीरे उसकी टिश्यू को डैमेज करने लगती हैं, जिसका फर्स्ट स्टेज हमें ये देखने को मिलता है, जो हमारे पत्ते पे धब्बे टाइप के बनने लगते हैं। हल्का रेडिश या फिर ब्राउन कलर के धब्बे अपने पत्तों पे दिखने को मिलते हैं। और इस बीमारी का अगर सही नियंत्रण नहीं मिला, इस दवा अब उस टाइम पे अगर कोई दवा स्प्रे नहीं की गई, तो ये धीरे धीरे बढ़ के दूसरा स्टेज अपना ले लेता है। जो दूसरे स्टेज का सिम्टम या फिर जो सिंबल या फिर साइन जो देखने को मिलता है, तो जो धब्बा होता है हल्का, जो पहले रेड या फिर ब्राउनिश टाइप का था, अब वो धीरे धीरे येलो या फिर ब्लैक में कन्वर्ट होने लगता है। प्लस उसके साथ जो उसके पत्ते के जो टिश्यूज होते हैं वो भी डैमेज होने लगते हैं। जो इसका थर्ड स्टेज होता है, इस बीमारी को जो थर्ड स्टेज होता है पहुंचती है, तो उस टाइम जो हमारी जो पौधे पे जो धब्बे बने होते हैं, जो ब्लैक और येलो में कन्वर्ट हो गए होंगे, उस पे जो टिश्यू डैमेज हो के अब धीरे धीरे फटने लगते हैं, जिसे हमें अपने पत्ते में छोटे छोटे छेद, जो कि ब्लैक और रेडिश कलर में छोटे छोटे छेद या फिर येलो कलर में छोटे छोटे छेद अपने पत्तियों के ऊपर हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो हमारे पत्ते हैं, या तो कहीं कहीं झड़ जाते हैं, या फिर जो हमारी अगर ये संक्रमण काफ़ी अधिक अपनी खेतों में बढ़ गया है, तो उसकी वजह से हमारी पैदावार में भी काफ़ी ज़्यादा डिफेक्ट देखने को मिलता है। आगे चल के पैदावार को भी, अपनी फसल के जो फल आती है उसको भी अफेक्ट करता है। तो इस बीमारी को नियंत्रण करने के लिए हमें कौन कौन सी दवाओं का स्प्रे करना चाहिए, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इस दवाई का नियंत्रण करने के लिए हमें सबसे पहला स्प्रे लेना है, वो है प्लांटोमाइसिन, प्लस उसके साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, प्लस उसके साथ ट्यूबोकोनाजोल। अब बात कर लेते हैं इसके कितने कितने डोज होंगे। तो जो हम प्लांटोमाइसिन लेंगे, जो कि 15 ग्राम प्रति 20 लीटर पंप के हिसाब से, प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो कि 25 ग्राम प्रति 20 लीटर पंप के हिसाब से, प्लस ट्यूबोकोनाजोल जो कि 30 ग्राम प्रति 20 लीटर पंप के हिसाब से, इन दवाओं का घोल बना के अपने खेतों में हमें स्प्रे कर लेना है। अगर डिजीज काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो चुके हैं, यानी कि जो संक्रमण है काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है, तो इस अवस्था में हमें इसका दूसरा स्प्रे एक हफ्ते के अंदर ही ले लेना है। अगर ये जो डिजीजेज है थोड़ा मिड टर्म है या फिर जो थोड़े कम संक्रमित है, तो इसका दूसरा स्प्रे हम 12वें से 15वें दिन के बाद इसका दूसरा स्प्रे ले लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके दूसरे बीमारी के ऊपर डिस्कस करते हैं। जो दूसरा डिजीज जो कि है बैक्टीरियल लिप स्पॉट। अब इस बीमारी का सिम्टम क्या है, क्या कौन कौन सी दवा का स्प्रे कर सकते हैं, वो बात करते हैं। तो इस बीमारी का जो सिम्टम है, ये भी जो बैक्टीरियल लिप स्पॉट है, इसे नाम से पता चलता है कि ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज ही है, जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से हमारी खेतों को संक्रमण करता है। जो बैक्टीरिया हमारे खेतों को संक्रमण करता है, यानी कि उसको डिफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है उसको। अब इसका सिम्टम क्या है फर्स्ट स्टेज के, जब ये रोग हमारे खेतों में आने लगते हैं, तो इसका फर्स्ट स्टेज होता है, वो क्या हमें देखने को मिलता है। तो इस टाइम पे हमारे जो खेतों में जो फसलों की पत्तियां होती हैं, उसमें छोटे छोटे हमें छेद देखने को मिलते हैं, जो कि आगे चल के नेक्स्ट स्टेज में वो ब्लैक होने लगते हैं। इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हमें स्प्रे करना है, जिन जिन दवाओं का स्प्रे करना है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी खेतों को, तो इस बीमारी के लिए हमें प्रोपिकोनाजोल प्लस एक नीम ऑयल प्लस हमारे एक प्लांटोमाइसिन, जो कि एरिच कंपनी की आती है। अब बात कर लेते हैं इसके डोज की। तो प्रोपिकोनाजोल हमें 25 ml प्रति 20 लीटर पंप के हिसाब से लेना है, प्लस नीम ऑयल जो कि
30 ml प्रति 20 लीटर के हिसाब से लेना है, प्लस उसके साथ हमें जो प्लांटोमाइसिन लेना है उसको 15 ग्राम प्रति 20 लीटर पंप के हिसाब से अपने खेतों में उसको अच्छे से स्प्रे करा देनी है। अब इसका जो दूसरा स्प्रे लेना है हमें 8वें से 10वें दिन के बाद इसका दूसरा स्प्रे लेना है, जिसमें हमें लेना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो कि 35 ग्राम प्रति 20 लीटर पंप के हिसाब से, प्लस उसके साथ नीमल जो कि 25 ml प्रति 20 लीटर पंप के हिसाब से, प्लस उसके साथ हमें प्लांटोमाइसिन जो कि 15 ग्राम प्रति 20 लीटर पंप के हिसाब से। इन सभी के साथ एक हमें सिलिकॉन बेस स्टिकर भी ऐड कर लेना है। अब इस दवा को अपने खेतों में इसको अच्छे से स्प्रे करा देना है, ताकि ये जो बीमारी अपने खेतों में लग चुकी हैं उस पर अच्छा खासा हमें नियंत्रण देखने को मिले। तो आज हमने दो डिजीज के ऊपर डिस्कस कर लिया जो कि खीरे के क्रॉप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, और हम अधिक और भी डिजीज जो कि खीरे के ऊपर क्रॉप के ऊपर जो अफेक्ट करती हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कवर अप कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके अपनी खेतों में अगर किसी तरह की अगर आपको लगता है कि आपके खेतों में किसी तरह की कोई बीमारी आ रही है या फिर किसी चीज़ के ऊपर आपको डिस्कस करना है, तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए राम राम।